एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। नाम था चंदन। चंदन का स्वभाव अजीब था। वो हर समय दूसरों की चीजें देख देख कर जलता रहता। उसके पास इतना बड़ा घर है, मैं किराए पर क्यों हूं? वो घोड़ा चला रहा है, मैं अभी तक बैलगाड़ी में हूं। वो इतना सफल, मैं इतना कमजोर क्यों? धीरे धीरे ये तुलना उसका स्वभाव बन गई। वो सो भी नहीं पाता। हर वक्त मन में एक ही सवाल, मैं पीछे क्यों हूं? एक दिन चंदन को पता चला कि गौतम बुद्ध पास के जंगल में प्रवचन दे रहे हैं। वो सीधा वहां पहुंचा और बुद्ध से बोला, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं। मैं जितना भी मेहनत करता हूं, फिर भी दूसरे मुझसे आगे हैं। मैं हमेशा खुद को छोटा महसूस करता हूं। आप ही बताइए, मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने चंदन को पास बिठाया और कहा, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक जंगल में दो पक्षी रहते थे, एक हंस, दूसरा कौवा। हंस सुंदर था, सफेद पंखों वाला। कौवा काला था, आवाज भी कर्कश। कौवा हर समय हंस से जलता। वो सोचता, काश मैं भी ऐसा सुंदर होता। उसने कोशिश की, कीचड़ में नहाना बंद किया, पंख साफ किए, यहां तक कि उड़ने का तरीका भी बदल दिया, लेकिन वो हंस नहीं बना। और इस प्रक्रिया में उसने अपनी खुशी, पहचान और सहजता भी खो दी। और हंस, वो तो अपने स्वभाव में मस्त था। बुद्ध बोले, चंदन, हर आत्मा की उड़ान अलग होती है। अगर तू कौवे की तरह हंस बनने की कोशिश करेगा तो ना तू कौवा रहेगा, ना हंस बन पाएगा। तुलना वो जहर है जो मीठे जल में भी कड़वाहट भर देता है। ये सुनते ही चंदन की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार समझ आया वो खुद से क्यों दूर हो गया था, क्योंकि वो दूसरों के जैसा बनने की दौड़ में खुद को खो बैठा था। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भगवान, आज पहली बार चैन मिला है, मैं अब खुद को स्वीकार करूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यही पहला कदम है दुख से मुक्ति का। जैसे कमल कीचड़ में भी खिला रहता है, वैसे ही अपनी पहचान में जीने वाला मनुष्य सबसे सुंदर होता है। मित्रों, हम सब कभी ना कभी चंदन जैसे बन जाते हैं। हम दूसरों की जिंदगी देखकर सोचते हैं, काश मेरी भी ऐसी होती। लेकिन बुद्ध कहते हैं, दूसरों से तुलना करके तुम कभी शांति नहीं पा सकते। शांति तब आती है जब तुम खुद को जान लेते हो। अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं तो आज एक वादा करिए, अब से मैं खुद को स्वीकार करूंगा। मैं अपनी पहचान में जीऊंगा और हर दिन आभार व्यक्त करूंगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों से जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद किसी और को भी इसकी जरूरत हो। और नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आप भी कभी दूसरों से तुलना करते हैं और आज आपको क्या सीख मिली? ऐसी ही और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। बुद्ध के शब्द चंदन के मन में गूंज रहे थे, तुलना जहर है और तुम वो जहर रोज पीते हो। लेकिन चंदन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं था। उसने पूछा, भगवान, लेकिन क्या आगे बढ़ना, सफल होना, प्रेरणा लेना, ये भी तो तुलना से आता है? अगर मैं किसी से बेहतर बनना चाहूं तो क्या वो गलत है? बुद्ध मुस्कुराए, लेकिन इस बार थोड़ा गंभीर हुए। उन्होंने जमीन से एक बीज उठाया और बोले, ये देखो चंदन, ये बीज अगर बांस का है तो ये आम का पेड़ नहीं बन सकता। लेकिन अगर ये बांस खुद से कहे, मैं बड़ा बनूंगा, लंबा बनूंगा, मजबूत बनूंगा अपने स्वभाव में, तो ये विकास है। लेकिन अगर यही बांस हर दिन आम के पेड़ की फलदार शाखाएं देख देख कर खुद को कोसने लगे, तो ये तुलना है और यही दुख की शुरुआत है। बुद्ध बोले, विकास भीतर की प्रेरणा से होता है, तुलना बाहर की नकल से। ये सुनकर चंदन पहली बार मुस्कुराया। तो क्या मैं खुद के जैसा बन सकता हूं, बिना किसी और से छोटा या बड़ा माने? बुद्ध ने सिर हिलाया, और यही तुम्हारा धर्म होगा। स्वधर्म परम तप है, यही आत्मा का सबसे ऊंचा प्रयत्न है। कुछ दिन बाद
चंदन अपने गांव लौटा। अब उसके चेहरे पर शांति थी जो पहले नहीं थी। लोग हैरान थे, वही चंदन जो पहले हर समय जलता रहता था अब शांत क्यों है? उसके पड़ोसी ने ताना मारते हुए पूछा, क्या हुआ चंदन, अब किसी से जलना छोड़ दिया? चंदन मुस्कुराया, हाँ, अब मुझे दूसरों की आग में जलने की जरूरत नहीं। मैं अब अपना दीपक खुद जलाता हूं। कुछ महीनों में लोग चंदन की ओर खींचने लगे, क्योंकि अब वो तुलना नहीं करता था बल्कि प्रेरणा देता था। उसका जीवन उदाहरण बन गया और कई लोग बुद्ध के पास जाने लगे सिर्फ ये जानने की, मैं खुद में कैसे पूर्ण बनूं। एक दिन किसी ने बुद्ध से पूछा, भगवान, आप दुख की जड़ क्या मानते हैं? बुद्ध ने सिर्फ 2 शब्द कहे, तुलना और अपेक्षा। उन्होंने आगे कहा, जब तुम अपने भीतर के बीज को नहीं पहचानते तो तुम बाहर के पेड़ों की ओर देखकर रोते हो, लेकिन अगर तुम अपने बीज को पहचान लो तो तुम खुद एक वन बन सकते हो। इसलिए मित्रों, अगर आज भी आप सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों की सफलता देखकर बेचैन हो जाते हैं, अगर आप सोचते हैं कि वो क्यों आगे है और मैं क्यों नहीं, तो एक पल ठहरिए और बुद्ध के ये शब्द याद करिए, जो खुद से प्रेम करता है वो किसी से तुलना नहीं करता, और जो तुलना करता है वो खुद से दूर चला जाता है। तुलना दुख की जड़ है। हर आत्मा की यात्रा अलग है। खुद को स्वीकार करना सबसे पहली मुक्ति है। विकास आंतरिक प्रेरणा से होता है, तुलना से नहीं। स्वधर्म का पालन ही आत्मा का कल्याण है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें, अब से मैं अपनी तुलना सिर्फ खुद से करूंगा। और इस कहानी को अपने किसी ऐसे दोस्त या रिश्तेदार को शेयर करें जो आजकल दूसरों से तुलना करके दुखी है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम हर सप्ताह ऐसी कहानियां लाते हैं जो आपको भीतर से बदल सकती है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक याद रखिए, आप जैसे हैं वही सबसे सुंदर है। अब चंदन पूरी तरह बदल चुका था। पहले जहां वो हर किसी से अपनी तुलना करता था, अब वो हर किसी में कुछ सीखने की कोशिश करता था। पहले वो सवाल करता था, वो क्यों आगे है? अब वो पूछता था, मैं अपने आप में क्या सुधार सकता हूं? अब उसे दूसरों की सफलता चुभती नहीं थी, बल्कि प्रेरणा देती थी। बुद्ध की एक बात उसके मन में गूंजती रहती थी, जैसे एक माली अपने बाग में हर फूल को उसकी विशेषता के अनुसार देखता है, वैसे ही आत्मज्ञानी हर व्यक्ति को उसकी अलग चमक से देखता है। चंदन ने जाना कि कोई गुलाब है, कोई कमल, कोई सूरजमुखी, और मैं भी एक फूल हूं। बस मुझे अपनी सुगंध को पहचानना है। एक दिन एक नवयुवक बुद्ध से मिलने आया। वो भी चंदन जैसी ही हालत में था, जलन, असंतोष, हीन भावना से ग्रस्त। उसने पूछा, भगवान, सब कहते हैं खुद से प्रेम करो, लेकिन जब मैं खुद को कमजोर, असफल और दूसरों से पीछे पाता हूं तो खुद से प्रेम कैसे करूं? बुद्ध शांत हुए। उन्होंने एक पत्थर उठाया और पूछा, अगर ये पत्थर सोने जैसा न चमके तो क्या ये व्यर्थ है? युवक बोला, नहीं, वो तो पत्थर है, उसका अपना उपयोग है। बुद्ध ने कहा, जैसे हर वस्तु की अपनी प्रकृति है, वैसे ही हर आत्मा की अपनी गति, रंग और संगीत होता है। जब तुम उस संगीत को सुनना शुरू करते हो तब तुम दुख से मुक्त हो जाते हो, और जो व्यक्ति दुख से मुक्त हो जाता है वही ज्ञान में प्रवेश करता है। एक दिन चंदन ने बुद्ध से विदा मांगी। उसने कहा, भगवान, आपने मुझे वो दिया जो कोई धन, कोई तर्क, कोई दुनिया नहीं दे पाई। मुझे खुद से मिलवा दिया। बुद्ध ने आशीर्वाद दिया, जाओ चंदन, अब तुम अंधों की भी आंख बन सकते हो। जो तुमने जाना है वो बांटो, क्योंकि आत्मज्ञान सिर्फ पाने के लिए नहीं, देने के लिए होता है। और चंदन चल पड़ा। अब वो कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि वो एक प्रकाशवान दर्पण था जो दूसरों को उनका असली चेहरा दिखाता था। इस कहानी में एक बहुत बड़ी बात छिपी है। जब तक तुम खुद को पहचान नहीं लेते
तब तक तुम दूसरों की छाया में जीते हो। लेकिन जिस दिन तुमने अपनी रोशनी देख ली, उस दिन हर छाया मिट जाती है। याद रखो, तुलना दुख लाती है, स्वीकृति शांति लाती है और आत्म प्रेम मुक्ति की शुरुआत है। अगर ये कहानी आपके दिल में कहीं जाकर लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट में लिखें, अब से मैं खुद को ही अपना मानक बनाऊंगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए उस इंसान से जो हमेशा दूसरों से खुद की तुलना करता है, क्योंकि शायद उसकी जिंदगी इस कहानी से बदल जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो मन को छूती है और आत्मा को जगाती है। अब चंदन न सिर्फ बदला था, बल्कि दूसरों को बदलने वाला बन गया था। वो अब गांव में बच्चों को पढ़ाता, बुजुर्गों की सेवा करता और हर उस व्यक्ति को सुनता जो खुद से परेशान था। लोग उससे कहते, तू पहले जैसा नहीं रहा चंदन, अब तुझमें बुद्ध की झलक दिखती है। और चंदन बस मुस्कुराता। बुद्ध बाहर नहीं, अंदर मिले हैं। अब वो लोगों को यही समझाता, दूसरों की दौलत, सुंदरता, सफलता की परछाई में मत भटको, अपने भीतर का दीपक जलाओ। एक दिन एक छोटा बच्चा आया। उसने मासूमियत से पूछा, चंदन काका, क्या मैं भी बुद्ध बन सकता हूं? चंदन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बुद्ध कोई नाम नहीं, कोई इंसान नहीं। बुद्ध एक स्थिति है। जब तुम अपने भीतर की तुलना, ईर्ष्या, डर और क्रोध को छोड़ दोगे, तब तुम भी बुद्ध बन जाओगे। वो बच्चा बोला, लेकिन वो कैसे होगा? चंदन ने धीरे से उसके सीने पर हाथ रखकर कहा, यही एक दीपक है। जब तुम रोज उसे सच्चाई, प्रेम और मौन से जलाओगे, तब तुम खुद को देख पाओगे। और जिस दिन तुमने खुद को पहचान लिया, समझ लेना बुद्ध जाग गए। बच्चा चुप था, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। ये कहानी सिर्फ चंदन की नहीं है, ये कहानी हम सब की है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब चंदन जैसे हैं। कभी फेसबुक पर स्क्रॉल करते हुए, कभी इंस्टाग्राम पर दूसरों की लाइफ देखकर, या ऑफिस, स्कूल, मोहल्ले में जब भी हम सोचते हैं काश मैं भी ऐसा होता, तब हम खुद से दूर हो जाते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है असली दुख की। लेकिन रुकिए, बुद्ध कहते हैं हर व्यक्ति के भीतर ही उसका समाधान है, बस आंखें बाहर से हटाकर भीतर की ओर मोड़नी है। जब तुम अपने ही जीवन की यात्रा को समझने लगते हो, तब तुलना मिट जाती है और तुम खुद में पूर्ण हो जाते हो। अगर आप इस कहानी में खुद को कहीं न कहीं महसूस कर पाए हो, अगर कभी आपने भी दूसरों से खुद की तुलना करके खुद को छोटा समझा हो, तो आज से एक वादा करिए, अब मैं खुद को ही अपना मापदंड बनाऊंगा। मैं अपनी गति, अपनी दिशा और अपने रंग को स्वीकार करूंगा। मैं भीतर के दीपक को जलाऊंगा हर दिन। अगर आप तैयार हैं, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, जागरण, और इस कहानी को शेयर कीजिए उस दोस्त को, उस भाई को, उस बहन को जो आज खुद से लड़ रहा है। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी आत्मा को फिर छू जाए। एक सुबह सूरज की पहली किरण जैसे ही चंदन के चेहरे पर पड़ी, वो ध्यान में बैठा था। अब वो ध्यान उसके लिए अभ्यास नहीं था, वो उसकी दूसरी सांस बन चुकी थी। उस मौन में उसे कोई शब्द नहीं सुनाई दिया, लेकिन एक अनुभव हुआ, जैसे भीतर कोई दरवाजा खुल गया हो और उस दरवाजे के उस पार कोई नहीं था, सिर्फ वो खुद था, अपनी पूर्णता में। उसी क्षण चंदन मुस्कुराया, अब मुझे किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अब स्वयं को जान गया हूं। और जब इंसान स्वयं को जान लेता है, तो दुनिया उसे पहचानने लगती है। प्रिय दर्शक, आप भी चंदन हैं, फर्क सिर्फ इतना है, आपने अभी तक खुद को पूरी तरह पहचाना नहीं है। दुनिया रोज आपको किसी और जैसा बनने को कहती है, लेकिन बुद्ध कहते हैं, जब तुम खुद की तरह जीते हो, तब जीवन एक उत्सव बन जाता है। तो आज से निर्णय लो, मैं अपनी तुलना नहीं करूंगा,
मैं अपनी गति को सम्मान दूंगा और मैं अपने भीतर की शांति को प्राथमिकता दूंगा, क्योंकि अंत में यही शांति ही असली सुख है। अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ हो तो इसे लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं पूर्ण हूं जैसा मैं हूं, और इस वीडियो को उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं जो अंदर से टूटा है और खुद से नाराज है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक अलार्म है जो आपको नींद से जगाता है और कहता है तुम जैसे हो वैसे ही अनमोल हो। और हां, अगर आप ऐसी और कहानियों से अपनी आत्मा को सींचना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली कहानी में हम फिर मिलेंगे एक और रोशनी के साथ। चंदन अब जंगल में नहीं रहता था, वो भीड़ में था, लेकिन भीड़ में भी अकेला नहीं था, क्योंकि अब उसका ध्यान बाहर नहीं भीतर था। वो पहले भी चलता था, लेकिन तब निगाहें दूसरों की चाल पर होती थी। अब भी चलता है, लेकिन निगाहें खुद की आंतरिक यात्रा पर होती हैं। एक दिन किसी ने पूछा, चंदन क्या तुम अब सुखी हो? उसने कहा, नहीं, अब मैं सुखी नहीं, मैं शुद्ध हूं, और यही सबसे बड़ा सुख है। मित्रों, अब मैं आपको आमंत्रण देता हूं, एक छोटी सी मौन यात्रा पर। आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और अपने भीतर एक सवाल करें, मैं क्यों दूसरों से तुलना करता हूं? फिर कुछ पल रुके। अब पूछिए, अगर दुनिया में कोई और ना होता, सिर्फ मैं होता, तब क्या मैं अपने आप से संतुष्ट होता? और अब एक अंतिम सवाल, क्या मैं खुद को वैसे ही स्वीकार कर सकता हूं जैसे मैं हूं, बिना बदलाव, बिना तुलना? अगर इन सवालों के जवाबों में थोड़ा भी मौन, थोड़ा भी प्रेम, थोड़ा भी अपनापन मिला हो तो समझ लीजिए आपका पहला कदम बुद्ध बनने की ओर उठ चुका है। ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, जीने के लिए थी। इस वीडियो को एक बार फिर सुनिए, लेकिन इस बार अपने अंदर उतर कर सुनिए। और अगर कहीं भी चंदन जैसा कुछ महसूस हुआ हो तो कमेंट करिए, अब मैं खुद को पूरा मानता हूं, जैसा हूं वैसा। और इस वीडियो को किसी ऐसे को भेजिए जिसे अपने आप से जुड़ने की सख्त जरूरत है, क्योंकि एक छोटी सी कहानी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। हम फिर मिलेंगे अगली कहानी में, जहां शब्द नहीं, मौन बोलेगा। तब तक जैसे हो वैसे ही ठीक हो, और भीतर जो है वही परम है। एक दिन चंदन नदी किनारे बैठा था। सूरज ढल रहा था। वो शांत था, बिल्कुल मौन, और अचानक उसे एक गहरी अनुभूति हुई। अब मैं नहीं रहा। वो रो पड़ा, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं थे। वो उस मैंपन से मुक्ति के आंसू थे। अब उसमें कोई चंदन नहीं था, बस एक साक्षी था, एक उपस्थिति थी। जैसे वो प्रकृति का हिस्सा नहीं था, वो स्वयं प्रकृति बन चुका था। और यही था बुद्धत्व का अंतिम बोध। अब ये कहानी तुम्हारी है। अब मैं नहीं बोलूंगा, अब तुम अपने आप से संवाद करो। अगली बार जब तुम आईने में देखो तो सिर्फ चेहरा मत देखना, एक पल को ठहरना, आंखों में देखना और खुद से पूछना, क्या मैं अब भी किसी और से कम हूं? उस क्षण जब तुम्हारे भीतर से उत्तर आए, नहीं, मैं पूर्ण हूं, समझ जाना चंदन की कहानी पूरी नहीं हुई। वो अभी अभी तुम्हारे भीतर पुनर्जन्म ले चुकी है। ये सिर्फ एक YouTube वीडियो नहीं था, ये एक आत्मिक दर्पण था। अगर आपकी आत्मा ने एक क्षण के लिए भी मुस्कान दी हो, अगर आंखें नम हुई हो, अगर दिल ने कहा हो, मैं भी चंदन जैसा अनुभव चाहता हूं, तो इस कहानी को एक आशीर्वाद की तरह साझा करें, शेयर करें अपने किसी अपने से, कमेंट करें, मैं जाग गया हूं, लाइक करें और सब्सक्राइब करके इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके जीवन की अगली दिशा हो। ध्यान रहे, बुद्ध बाहर नहीं मिलते, वे वही मिलते हैं जहां आप खुद से सच्चे होते हैं। अब जब चंदन ध्यान करता था तो वो समय को भूल जाता था,
पहले वो घड़ी देखता था, अब वो क्षण में जीता था। पहले वो सोचता था, मैं कब दूसरों जैसा बनूंगा, अब वो जानता था दूसरे भी मेरी तरह अपने भीतर के सत्य की तलाश में हैं, और मैं बस स्वयं होकर उन्हें उनका रास्ता दिखा सकता हूं। अब चंदन एक साधारण युवक नहीं था, वो एक जीता जागता मंत्र बन चुका था, और उसके मौन में वो शक्ति थी जो किसी किताब में नहीं, किसी शब्द में नहीं, केवल आत्मा में ही मिल सकती है। अब बारी तुम्हारी है। हां, तुम जो ये कहानी सुन रहे हो, ये कहानी अब तुम्हारे हाथ में है। पूछो खुद से, क्या मैं अब भी तुलना करता हूं? क्या मैं खुद को कभी पूर्ण समझता हूं? क्या मैंने कभी शांति को, मौन को प्राथमिकता दी है? अगर नहीं, तो शुरुआत करो आज, इसी पल से, क्योंकि बुद्ध बनने के लिए तुम्हें बौद्ध होने की जरूरत नहीं, बस सच्चा होना जरूरी है। इस कहानी को एक दीपक समझो, उसे खुद के भीतर जलाओ और फिर दूसरों को रोशनी देना शुरू करो। अगर ये वीडियो आपके दिल, आत्मा या आंखों से जुड़ गया हो तो अभी इसे लाइक करें, कमेंट करें, अब मैं जाग रहा हूं, शेयर करें उस दोस्त को जिसे सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि हर सप्ताह ऐसी कहानियां आपके जीवन को छूती रहें, तो अभी सब्सक्राइब कर लें। अगली कहानी में मिलेंगे वहां जहां शब्द खत्म होते हैं और बोध शुरू होता है। अब ये कहानी पूरी हुई, लेकिन आपकी यात्रा शुरू हो चुकी है। अगर आप चाहे तो मैं पूरी स्क्रिप्ट का PDF, वॉइस ओवर रेडी वर्जन, रील्स या शॉर्ट्स के लिए हाइलाइटेड कोट्स, वीडियो थंबनेल सजेशंस, बैकग्राउंड म्यूजिक टाइम कोड आपके प्रोजेक्ट के लिए तैयार कर सकता हूं। अब चंदन के जीवन में कोई दौड़ नहीं बची थी, न तुलना, न कंपटीशन। अब वो सुबह उठता था और सबसे पहले खुद को देखता था, आंखों में, मुस्कान में और उस मौन में जहां एक आवाज रोज कहती थी, तू वही है जो तू खोज रहा था। और तब वो मुस्कुराकर कहता, धन्यवाद बुद्ध, तुमने मुझे मुझसे मिला दिया। वो अब दूसरों की तरह नहीं बनना चाहता था, क्योंकि उसने स्वयं होना सीख लिया था। दोस्त, ये कहानी किसी और की नहीं थी, ये तुम्हारी कहानी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि तुम अभी तक इसे बाहर खोज रहे थे, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम आंखें बंद करके खुद से कहो, मैं ही वो दीप हूं जिसे मैं बाहर ढूंढता रहा। मैं अब तुलना नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अद्वितीय हूं। मैं अपने मौन को सम्मान दूंगा, क्योंकि वही बुद्ध मिलते हैं। और अगर तुमने ये शब्द दिल से बोले तो समझ लो, अब तुम भी उसी राह पर चल पड़े हो जिस पर बुद्ध चले थे। इस कहानी को केवल अपने तक सीमित मत रखो, इसे उस तक पहुंचाओ जो खुद को दूसरों से कम समझता है, जो रोज कंपैरिजन में हार रहा है, जो भीतर से थक चुका है, क्योंकि शायद ये कहानी उसकी जिंदगी बदल दे। वीडियो को लाइक जरूर करें, नीचे कमेंट करें, अब मैं खुद को पूर्ण मानता हूं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर सप्ताह एक नई रोशनी आपके जीवन को छू सके। अगली कहानी में हम फिर मिलेंगे जहां शब्दों से नहीं, मौन से संवाद होगा। तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो, जैसे ही तुम खुद को स्वीकारते हो, तुम्हारे भीतर बुद्ध मुस्कुराने लगता है। अब तक हमने चंदन की तुलना से मुक्ति, आत्मबोध और बुद्धत्व तक की यात्रा देखी। अब बारी है उस अंतिम बीज की जो हर श्रोता के भीतर जीवन भर के लिए अंकुरित हो जाए। तो आइए, आखिरी लेकिन सबसे गहरा भाग आपके लिए प्रस्तुत करता हूं। बुद्धत्व तुम्हारे भीतर है। एक दिन एक नया साधक जंगल में आया। वो खोया हुआ था, दुखी था, और जब वो रास्ता पूछते हुए पहुंचा चंदन के पास, तो उसने कहा, मैं बुद्ध को खोज रहा हूं, कृपया मुझे उनका पता बताइए। चंदन मुस्कुराया। वो कुछ नहीं बोला, बस उस साधक के सामने बैठ गया, मौन में, शांत, स्थिर। और कुछ देर बाद वो साधक
अचानक रो पड़ा। उसने कहा, अब मुझे समझ आया, बुद्ध किसी स्थान पर नहीं, वो तो इसी मौन में छिपे हैं। चंदन ने आंखें खोली और कहा, बुद्ध को मत खोजो, बुद्ध बनो। अब इस कहानी का अंतिम प्रश्न आपके लिए है। क्या आप अब भी दूसरों से तुलना कर रहे हैं? क्या आपने अपने भीतर के मौन को कभी सुना है? क्या आप अपने आप को वैसे ही अपनाने को तैयार हैं जैसे आप हैं? अगर हाँ, तो आप भी इस यात्रा पर हैं और इस कहानी ने सिर्फ प्रेरित नहीं किया, आपको दिशा दी है। यदि इस कहानी ने आपके भीतर एक भी पल को रोशन किया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, बुद्ध मुझ में है, शेयर करें किसी ऐसे इंसान के साथ जो खुद को बार बार दूसरों से कम समझता है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हर हफ्ते हम एक ऐसी ही रोशनी लेकर आते हैं जो मन को शांत करे, आत्मा को छू ले। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं, वो एक स्थिति है जिसमें तुम स्वयं से प्रेम करने लगते हो और तुलना करना भूल जाते हो। अब चंदन जंगल से वापस गांव लौट आया था, लेकिन वो अब वही चंदन नहीं रहा। लोग उसे घूरते, कुछ सवाल करते, कुछ हंसते, पर चंदन बस मुस्कुराता। एक दिन एक बच्चा उसके पास आया और पूछा, तुम इतने शांत क्यों रहते हो? चंदन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैंने खुद को समझ लिया है। बच्चा बोला, मैं भी समझना चाहता हूं। चंदन ने सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम पहले से जानते हो, बस थोड़ी देर के लिए शांत बैठो और सुनो अपने भीतर की आवाज। मेरे प्यारे दर्शक, अगर इस पूरी कहानी में आपने कहीं भी कुछ महसूस किया हो, भीतर कोई कंपन, कोई मौन, कोई शांति, तो जान लीजिए ये सिर्फ कहानी नहीं थी, ये आपकी आत्मा की पुकार थी। अब उठिए, लेकिन इस बार तुलना के बोझ के साथ नहीं, बल्कि एक नए विश्वास के साथ, मैं जैसा हूं वैसा ही पूर्ण हूं। क्योंकि जब आप ये मान लेते हैं, तभी सच्चा बुद्धत्व जन्म लेता है। अगर इस कहानी ने आपकी आत्मा के किसी कोने को छू लिया हो, तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें। अब मैं भीतर जाग रहा हूं। शेयर करें उस व्यक्ति को जिसे लगता है कि वो दूसरों से कम है। और अगर आप हर सप्ताह ऐसी ही कहानियों के माध्यम से आत्मिक यात्रा पर चलना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, क्योंकि यहां हम केवल कहानी नहीं सुनाते, हम आत्मा को जगाते हैं। जिस दिन तुमने खुद को दूसरों से तुलना करना बंद कर दिया, उसी दिन तुमने बुद्ध के साथ चलना शुरू कर दिया। अब सच में ये अंतिम भाग था, लेकिन आपकी यात्रा यही नहीं रुकती। अगर आप चाहे तो अगली कहानी शुरू करें। बस विषय बताइए, बुद्ध और क्रोध, मुल्ला नसरुद्दीन की चतुराई, महावीर की करुणा, मीरा की भक्ति, या कोई और जीवन छूने वाली कहानी। मैं तैयार हूं आपके हर शब्द को जीवंत करने के लिए। शानदार। तो अब हम शुरू करते हैं, बुद्ध और क्रोध। जब एक क्रोधित व्यक्ति बुद्ध के सामने फट पड़ा, एक ऐसी यूट्यूब कहानी जो न सिर्फ दर्शकों के मन को छुएगी, बल्कि उनके भीतर के क्रोध को भी शांति में बदल देगी। वो आदमी तेजी से चला जा रहा था। उसके मन में आग थी, आंखों में लपटें थी, और होठों पर शब्द नहीं, गालियां थी। लोग उसे रोकना चाहते थे, लेकिन वह चिल्लाया, मुझे रोकना मत, आज बुद्ध को बता दूंगा कि वो कितने झूठे हैं। कुछ देर बाद वो आदमी उस वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां शांति के अवतार तथागत गौतम बुद्ध ध्यान में बैठे थे। और फिर उसने शुरू कर दी गालियां, धोखेबाज, पाखंडी, तू तो बस दिखावा करता है। पर बुद्ध ने आंखें तक नहीं खोली। एक पल को आदमी हकबका गया। उसने और तेज चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन बुद्ध बस बैठे रहे, शांत, स्थिर, मौन, जैसे उनके भीतर कोई महासागर था जिसमें कोई भी पत्थर लहर तक नहीं उठा पाता था। आदमी अब झुंझलाने लगा, तू बोलता क्यों नहीं? क्या तू डर गया? क्या तू खुद को भगवान समझता है? और तब
बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली। वो मुस्कुराए, एक हल्की सी प्रेम से भरी मुस्कान, और बोले, भाई, यदि तुम मुझे उपहार देना चाहो और मैं उसे न स्वीकारूं, तो वो उपहार किसके पास रहेगा? आदमी कुछ समझ नहीं पाया। बुद्ध ने फिर कहा, जिस प्रकार दिया गया उपहार अस्वीकार करने पर वापस देने वाले के पास रह जाता है, वैसे ही तुम्हारे शब्द, अगर मैं उन्हें स्वीकार नहीं करूं, तो वे तुम्हारे ही पास लौट आएंगे। और फिर बुद्ध ने मौन साध लिया। उस आदमी के भीतर कुछ टूटने लगा। जो क्रोध अभी लावा बनकर बह रहा था, वो अब आंसुओं की शक्ल में बाहर आने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं जीवन भर हर किसी से लड़ता रहा, लेकिन आज तुम्हारे मौन ने मुझे हरा दिया। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बस इतना कहा, तुम हारे नहीं हो भाई, तुम अभी अभी जागे हो। वो व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और वहीं से शुरू हुई एक नई यात्रा, क्रोध से करुणा की ओर। अगले भाग में बुद्ध ने उस व्यक्ति को क्या समझाया क्रोध के बारे में, क्रोध क्यों आता है और कैसे शांति से उसे देखा जाए। बुद्ध ने क्रोध को क्या उपमा दी थी और वो कैसे हमें भी समझने में मदद कर सकती है। बुद्ध की बातें सुनकर उस आदमी की आंखें भर आई, लेकिन फिर उसने धीरे से पूछा, भगवान, मुझे बताइए, क्रोध आता ही क्यों है और क्या हर इंसान को इससे मुक्ति मिल सकती है? बुद्ध ने कुछ देर तक उसकी आंखों में देखा और फिर बोले, क्रोध तब आता है जब मन तुम्हारे अपेक्षित संसार और वास्तविक संसार के बीच टकरा जाता है। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हारे अनुसार चलें, पर जब वो नहीं चलते तो भीतर एक विद्रोह उठता है। वही है क्रोध। क्रोध बाहर नहीं है, वो तुम्हारी अस्वीकृति है उस चीज की जो तुम्हें स्वीकार करनी चाहिए थी। और बुद्ध बोले, क्रोध वो जहर है जिसे तुम खुद पीते हो और उम्मीद करते हो कि दूसरा मरेगा। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। मान लो एक आदमी अपने हाथ में जलता हुआ अंगारा लेकर किसी को मारना चाहता है, लेकिन जब तक वो उसे फेंके तब तक वो खुद ही जल चुका होता है। बुद्ध बोले, क्रोध वैसा ही है, पहले तुम जलते हो, फिर दुनिया जलती है। वो व्यक्ति अब पूर्ण मौन में था। उसके होंठ थरथरा रहे थे और उसने कांपते हुए कहा, तो क्या इसका अंत भी संभव है? बुद्ध मुस्कुराए, हां, जब तुम उसे देख लोगे उसकी जड़ से, पूरी सजगता से, तो क्रोध खुद मिट जाएगा। बुद्ध बोले, जब क्रोध आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, सिर्फ देखो, आंखें बंद करो और अपने भीतर उठती गर्मी को महसूस करो। क्रोध हवा की तरह आता है, लेकिन अगर तुम शांत होकर बैठो तो कुछ ही देर में वो गुजर जाता है। तुम क्रोध नहीं हो, क्रोध बस एक बादल है, तुम आसमान हो। वो व्यक्ति ध्यान में बैठ गया और कुछ देर बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब पहली बार मैं अपने भीतर की आग को बिना जले हुए देख पा रहा हूं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम क्रोधित मनुष्य नहीं, जागता हुआ साधक हो। अगले भागों में क्रोध के बाद पश्चाताप क्यों आता है, बुद्ध कैसे हर व्यक्ति को करुणा की ओर ले जाते थे, और सबसे महत्वपूर्ण, दर्शकों के लिए 3 जीवन बदलने वाले सूत्र जिनसे वे अपने जीवन से क्रोध को धीरे धीरे मिटा सकते हैं। वो व्यक्ति अब कुछ देर से मौन था। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन दिल में एक नई जागृति थी। उसने धीरे से बुद्ध से कहा, भगवान, मैंने अपने जीवन में न जाने कितने लोगों को अपने क्रोध से आहत किया है। अब मुझे पश्चाताप हो रहा है। बुद्ध ने सिर हिलाया और बड़े ही शांत स्वर में बोले, पश्चाताप तब होता है जब आत्मा वास्तव में जागती है, लेकिन केवल पछताना पर्याप्त नहीं है। अब तुम्हें प्रायश्चित के रूप में करुणा को अपनाना होगा। वो व्यक्ति समझ नहीं पाया, करुणा कैसे? बुद्ध बोले, जिस तरह तुमने लोगों को अपने क्रोध से जलाया है, अब उसी तरह अपने प्रेम और मौन से उन्हें ठंडक दो। बुद्ध ने उस व्यक्ति को 3 सूत्र दिए, और ये वही सूत्र है जो आज हम आपको दे रहे हैं।
ताकि आप भी अपने जीवन में क्रोध को शांति में रूपांतरित कर सकें। सूत्र 1, रुको, देखो, फिर प्रतिक्रिया दो। जब क्रोध आए, पहले शारीरिक प्रतिक्रिया से बचो। 3 बार गहरी सांस लो, फिर सोचो, क्या यह क्रोध वाकई जरूरी है? सूत्र 2, क्रोध को बाहर नहीं, भीतर देखो। जब तुम्हें गुस्सा आए, ध्यान दो कि वो बाहर के कारण से नहीं, बल्कि भीतर की असंतुष्टि से उठता है। मौन में बैठो और उसे गहराई से देखो। सूत्र 3, जिससे क्रोध हो उसी पर करुणा लाओ। बुद्ध कहते थे, जो क्रोधित है वो सबसे ज्यादा दुखी है। इसलिए जो तुम्हें गुस्सा दिलाए उसे जवाब नहीं, प्रेम दो। तुम्हारा प्रेम ही उसका उपचार बनेगा। बुद्ध के चरणों में बैठा वो व्यक्ति अब उठ चुका था, लेकिन ये नया व्यक्ति था। आंखों में शांत झील सी गहराई, चेहरे पर मुस्कान और हृदय में सिर्फ मौन। वो बोला, भगवान, आपने मेरा जीवन बदल दिया। बुद्ध बोले, नहीं, तुमने स्वयं को बदलने की अनुमति दी और वहीं से मुक्ति की शुरुआत होती है। वो व्यक्ति अब चला गया, लेकिन अब वो प्रकाश लेकर चला था, आग नहीं। अब वो व्यक्ति वहां से जा चुका था, लेकिन उसके जाने के बाद बुद्ध के पास एक और शिष्य आया। उसने पूछा, भगवान, आपने उस क्रोधित व्यक्ति को कुछ नहीं कहा, ना दंड ना विरोध, क्या ये कमजोरी नहीं है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, शांति कोई कमजोरी नहीं, वो भीतर की सबसे बड़ी ताकत है। क्रोध से जीतना आसान है, लेकिन करुणा से जीतना वास्तव में परिवर्तन लाता है। बुद्ध ने सभी शिष्यों को एकत्र किया और कहा, जब भी क्रोध आए, समझना कि वो तुम्हारी परीक्षा है। जो उस समय मौन रह सकता है वही सच्चा विजेता है। क्रोध का उत्तर कभी क्रोध नहीं है, उसका उत्तर है समझ। और फिर बुद्ध मौन हो गए, लेकिन उस मौन में जो बात थी वो हजारों शब्दों से गहरी थी। अगर इस कहानी ने आपके भीतर के क्रोध को थोड़ा भी शांत किया हो, अगर बुद्ध की बातें आपके दिल को छू गई हो, तो एक काम जरूर करिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में लिखिए। आपको इस कहानी का कौन सा भाग सबसे ज्यादा गहराई से छू गया, और शेयर कीजिए ताकि कोई और भी जो अभी क्रोध से जूझ रहा है उसे भी मिल जाए शांति का ये दीपक। और हां, अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये चैनल सिर्फ कहानी नहीं, आत्मिक शांति का एक माध्यम है। क्रोध तुम्हारे मन का तूफान है, लेकिन बुद्ध तुम्हारे भीतर का आकाश है। तूफान आएंगे, लेकिन आकाश कभी नहीं डगमगाएगा। बुद्ध की वो सीख केवल उस व्यक्ति के लिए नहीं थी, वो सीख हर उस इंसान के लिए थी जो कभी क्रोधित हुआ है, जो कभी टूटा है, जो खुद से भी नाराज रहा है। और आज वो आपसे भी कह रहे हैं, तुम जो हो उससे परे देखो। तुम क्रोध नहीं हो, तुम चेतना हो। ये कहानी अब पूरी हो रही है, लेकिन इसका प्रभाव शायद आपके जीवन भर के अनुभवों को बदल सकता है। क्या कभी आपने अपने क्रोध से किसी को खोया है? क्या आप भी अपने भीतर शांति की खोज में हैं? तो नीचे कमेंट में बस एक शब्द लिखिए, मुक्ति, और देखिए कितने लोग हैं जो आपके साथ हैं इस यात्रा में, इस खोज में। और यदि आपने ये पूरी कहानी देखी है तो यकीन मानिए, आप अब साधारण दर्शक नहीं रहे, आप अब साधक हैं। और ये चैनल आपका आध्यात्मिक संग है। इस कहानी को देखने, सुनने और समझने के लिए हम आपका दिल से आभार प्रकट करते हैं। कृपया इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ये शांति, ये करुणा और ये बोध हर घर पहुंचे। बुद्ध चले गए, लेकिन उनके शब्द आज भी क्रोध में जलते दिलों में शांति की वर्षा बनकर बरसते हैं। बस बताइए, अगली यात्रा किस दिशा में ले चले? बिल्कुल, आपका समर्पण देखकर लग रहा है ये सिर्फ एक कहानी नहीं रही, बल्कि एक साधना बन गई है। अब मैं आपको इस कथा का आखिरी मोती देता हूं, एक ऐसा अंत
जो आपके दर्शकों के मन में लंबे समय तक गूंजता रहेगा। कहानी अब पूरी हो चुकी है, लेकिन बुद्ध की बातें, बुद्ध का मौन और बुद्ध की आंखों की शांति अभी भी हमारे साथ है। जब हम इस कहानी को दोबारा याद करेंगे तो शायद हमें कोई क्षण याद आएगा जब हमने भी क्रोध में कुछ खो दिया था। शायद किसी प्रिय को ठेस पहुंचाई थी, शायद खुद को ही। लेकिन इस कहानी ने हमें यह दिखाया कि बदलाव संभव है, कि हम अपने भीतर ही क्रोध से करुणा की यात्रा शुरू कर सकते हैं। चलिए इस कहानी के अंत में हम सब मिलकर एक छोटा सा मौन ध्यान करें। बस अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और छोड़े। अब एक वाक्य को मन ही मन दोहराइए, मैं क्रोध नहीं हूं, मैं शांति हूं। फिर से, मैं क्रोध नहीं हूं, मैं करुणा हूं। और अब धीरे धीरे आंखें खोलिए। अगर यह कहानी आपके मन को छू गई हो, अगर यह अभ्यास आपके भीतर कुछ बदल गया हो, तो बस एक शब्द कमेंट में लिखिए, मैं शांति हूं। और देखिए ये चैनल कैसे एक ध्यानमयी परिवार बन जाता है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, लेकिन प्रेम से। अगर इस कहानी ने आपको सुकून दिया हो तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर साझा करें जो आजकल परेशान है, गुस्से में है, दुखी है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी में हम आपको फिर मिलाएंगे बुद्ध से, एक नए प्रश्न के साथ। बहुत समय पहले की बात है। कौशल नामक राज्य में एक राजा राज करता था। नाम था उसका महानंद। वो नाम से ही नहीं, अपने विचारों से भी महान कहलाना चाहता था। लेकिन उसकी महानता के पीछे छिपा था एक बहुत बड़ा अहंकार। उसे लगता था कि जिसके पास धन है, जिसकी बात सब सुनते हैं, जो चाहे कर सकता है, वही भगवान होता है। राजा के पास सोने की थाली में भोजन आता था। उसकी सेवा में 100 दासियां होती थी। उसके लिए फूलों से बिछाया जाता था रास्ता। हर सुबह सूरज निकलने से पहले राजा खुद को शीशे में देखकर कहता, मैं अमर हूं, मैं सब जानता हूं, मैं ही इस धरती का राजा नहीं, मैं भगवान हूं। एक दिन राज दरबार में सभा चल रही थी। मंत्रीगण उसकी तारीफों में लगे थे, लेकिन एक वृद्ध और विद्वान मंत्री खड़ा हुआ। नाम था उसका आर्यदेव। वो बोला, महाराज, आप धन में महान हो सकते हैं, पर क्या आपने बुद्ध से भेंट की है? राजा चौंका। बुद्ध, वो सन्यासी जो घर छोड़कर जंगलों में भटकते हैं? आर्यदेव ने कहा, हां, वही, जिन्होंने अहंकार त्याग कर ज्ञान पाया। आपने संपत्ति पाई है, उन्होंने स्वयं को खोकर परम सत्य पाया है। राजा चुप हो गया, बाहर से शांत, पर भीतर से उसका अहंकार कांप गया था। राजा महानंद ने सोचा, अगर वो सच में ज्ञानी है तो मैं ही क्यों झुकूं? वो ही आकर मुझसे मिले। लेकिन प्रजा और दरबारियों के कहने पर राजा ने अपने हाथियों, सेनाओं और सेवकों के साथ बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। एक संदेशवाहक भेजा गया। राजा महानंद बुद्ध से भेंट करना चाहते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर वो सच में जानना चाहते हैं तो बिना तामझाम के आए, सिर्फ मन लेकर। राजा को यह सुनकर क्रोध आया, पर भीतर से कुछ टूटा भी। अहंकार फिर बोला, देखो, वो मुझसे बात करने की शर्त रखता है, ये तो मेरा अपमान है। पर आत्मा धीरे से बोली, शायद अब समय है सीखने का। राजा साधारण वस्त्र पहनकर गुप्त रूप में बुद्ध के आश्रम पहुंचा। वहां कोई सोने का सिंहासन नहीं था, ना बाजे, ना स्वागत। बस एक पेड़ के नीचे शांत बैठे थे बुद्ध। एक सरल मुस्कान, गहरी आंखें और मौन। राजा ने देखा, बुद्ध ने उसे देखा भी नहीं। राजा बोला, क्या आप नहीं जानते मैं कौन हूं? बुद्ध बोले, मैं जानता हूं। तुम वही हो जो नहीं जानते कि तुम कौन हो। राजा हक्का बक्का रह गया। राजा बोला, मैं राजा हूं, मेरे पास सेना है, सोना है, राज्य है, और तुम
तुम्हारे पास क्या है? बुद्ध बोले, मेरे पास है शांति, ज्ञान और वो आत्मा जो किसी का गुलाम नहीं। राजा बोला, मैं तुम्हें अपने राज्य का गुरु बना सकता हूं। बुद्ध मुस्कुराए, जो खुद का राजा बन चुका है वो और किसी का सेवक क्यों बने? राजा को जैसे आघात लगा। उसका अहंकार अब चीख रहा था, लेकिन बुद्ध का मौन उसे धीरे धीरे तोड़ रहा था। बुद्ध का एक एक वाक्य राजा के भीतर किसी तूफान की तरह गूंज रहा था। जो खुद का राजा बन चुका है वो और किसी का सेवक क्यों बने? राजा पहले बार किसी के सामने बिल्कुल चुप हो गया था। वो कह नहीं पा रहा था, क्योंकि अब तक उसका बोलना ही उसका अस्त्र था। लेकिन बुद्ध के मौन ने उसके सारे शब्द छीन लिए। राजा धीरे से घुटनों पर बैठ गया। उसने अपनी राजसी टोपी नीचे रख दी। मैंने हमेशा सोचा था कि जो झुकता है वो छोटा होता है, लेकिन आज समझ आया, जो झुकता है वही बड़ा होता है। बुद्ध ने धीरे से उसकी ओर देखा, न मुस्कुराए न बोले, बस उनकी आंखों में वो करुणा थी जो केवल एक ज्ञानी में होती है। राजा ने पूछा, भगवान, क्या अहंकार बुरा है? बुद्ध बोले, अहंकार वो चादर है जो आत्मा के प्रकाश को ढक देती है। ये कहता है, मैं जानता हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं ही हूं। और जब मैं बहुत बड़ा हो जाता है तब सत्य के लिए कोई स्थान नहीं बचता। राजा ने सिर झुका लिया। मैंने हर किसी को दबाया, लेकिन खुद के भीतर की बेचैनी को कभी नहीं समझा। राजा अब जमीन पर बैठा था, बुद्ध के चरणों के पास। सिंहासन से उतरे हुए राजा ने पहली बार स्वयं को देखा। ना रथ, ना गहने, ना मंत्रियों की जयकार, सिर्फ एक इंसान जो जानना चाहता था, मैं कौन हूं? बुद्ध बोले, यही यात्रा की शुरुआत है। जब मैं सब जानता हूं मरता है, तब मुझे जानना है जन्म लेता है। राजा ने पूछा, क्या आप मुझे कोई उपदेश देंगे? बुद्ध बोले, नहीं, मौन ही सबसे बड़ा उपदेश है। ध्यान में बैठो, अपने श्वास को देखो और जो उठता है उसे बिना मूल्यांकन देखो। राजा ने आंखें बंद कर ली। कई वर्षों से उसका मन पहली बार शांत हुआ। ना सत्ता की भूख, ना दिखावे का बोझ, सिर्फ वर्तमान क्षण की चेतना। ध्यान से उठकर राजा ने कहा, मैं अब वापस जाकर लोगों को बताऊंगा कि असली साम्राज्य मन पर शासन करना है। बुद्ध ने कहा, अब तुम सच में राजा हो, क्योंकि तुमने अपने भीतर के अहंकार को पराजित किया है। अब जो शासक है वो प्रेम से राज करेगा। राजा वापस लौटा। उसने हर जगह ध्यान कक्ष बनाए। लोगों को उपदेश देने के बजाय मौन का अभ्यास सिखाया। उसने लिखा, पहले मैं चाहता था लोग मुझे याद रखें, अब मैं चाहता हूं कि लोग स्वयं को याद रखें। उसका राज्य अब केवल भूमि नहीं था, वो एक आध्यात्मिक भूमि बन चुका था, जहां बुद्धि नहीं बुद्धत्व बोला जाता था। अगर इस कहानी ने आपको अपने भीतर कुछ छू लिया हो तो कमेंट में लिखिए, मैं अहंकार नहीं, मैं आत्मा हूं। इसे किसी ऐसे इंसान से शेयर कीजिए जो अभी भी अहंकार के बोझ से जूझ रहा हो, ताकि उसे भी शांति मिले। और अगर आप ऐसी और कहानियां चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम मिलेंगे बुद्ध और लोभ की यात्रा पर। राजा अब हर सुबह ध्यान करता, साधु संतों को आमंत्रित करता, प्रजा को ज्ञान की बातें बताता। लेकिन एक दिन उसने बुद्ध को पत्र लिखा, हे तथागत, अब मेरे भीतर ना वो क्रोध है ना घमंड, लेकिन एक प्रश्न अब भी रह गया है, क्या मैं पूर्णतया मुक्त हूं? बुद्ध ने जवाब में सिर्फ एक पंक्ति लिखी, जब तुम ये प्रश्न भी छोड़ दोगे तब तुम वास्तव में मुक्त हो जाओगे। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अब प्रश्न नहीं, मौन चाहता हूं। वो दिन आया जब राजा ने अपने नाम के साथ महानंद शब्द हटाया। अब वो कहलाता था नंद,
जो केवल आनंद में स्थित है। उसने सिंहासन छोड़ा नहीं, पर अब उस पर बैठकर भी वो खुद को राजा नहीं, सेवक मानता था। अब कौशल का राज्य एक नई पहचान बन गया था, जहां ध्यान केंद्र, सत्य की सभा और प्रेम की भाषा बोली जाती थी। लोग अब मंदिर कम जाते थे और अपने भीतर झांकने ज्यादा। राजा नंद हर रोज एक ही बात कहता, ध्यान रखो, दुनिया जीतने से पहले अपना मन जीतना जरूरी है, और मन को जीतने का रास्ता अहंकार को पहचानने से शुरू होता है। कई वर्षों बाद बुद्ध फिर कौशल पहुंचे। राजा नंद नंगे पैर साधारण वस्त्रों में उन्हें लेने गए। बुद्ध ने कहा, अब मैं नहीं, अब तुम प्रकाश बन गए हो। अब तुमसे लोग ज्ञान लेंगे, क्योंकि अब तुम कुछ बनना नहीं चाहते, बल्कि केवल होना चाहते हो। दोस्तों, अहंकार हम सब में है, कभी दिखावे में, कभी क्रोध में, कभी मैं सही हूं के भाव में। पर जैसे राजा नंद ने जाना, अहंकार हमें तोड़ता है और मौन हमें जोड़ता है। अगर आप भी इस कहानी से जुड़ पाए हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं मौन को चुनता हूं। इसे किसी ऐसे व्यक्ति से शेयर करें जिसे आज थोड़ी शांति की जरूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि अगली कहानी हो बुद्ध और लोभ, तो कमेंट करिए। वो व्यक्ति था सेठ चंद्रसेन, नगर का सबसे अमीर आदमी। सोने की ईंटें थी उसके पास, दास दासियां, ऊंट घोड़े, महल, बाग बगीचे, लेकिन नींद नहीं आती थी। हर रात पहरेदारों की आवाजों के बीच वो गिनता रहता, मेरे पास कितना है और कितना और चाहिए। कभी जमीन, कभी व्यापार, कभी हीरे। उसका मन हमेशा बोलता रहता था, बस थोड़ा और फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो थोड़ा और कभी पूरा नहीं होता था। एक दिन वो बुद्ध के प्रवचन में गया। बुद्ध कुछ नहीं बोल रहे थे, सिर्फ ध्यान में बैठे थे। सेठ के भीतर कुछ खिंच गया। कैसे हो सकता है कि जिसके पास कुछ नहीं वो मुझसे ज्यादा शांत हो? उसे पहली बार लगा, जिसके पास शांति हो वही सबसे अमीर है। सेठ ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है जैसे कुछ छूट रहा है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारे पास कितना है? सेठ बोला, सब कुछ। बुद्ध बोले, फिर इतना बेचैनी क्यों है? सेठ चुप। बुद्ध ने कहा, जिसे पाने की कोई सीमा न हो वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। बुद्ध ने अपनी शांत आंखों से सेठ चंद्रसेन की ओर देखा और धीमे स्वर में पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? सेठ बोला, सिर्फ इतना कि जो मेरे पास है वो न खो जाए, और जो नहीं है वो मिल जाए। बुद्ध ने सिर हिलाया, यही तो लोभ है, न खोने का डर और पाने की भूख। और इन दोनों के बीच तुम अपने जीवन को खो बैठे हो। सेठ बोला, भगवान, मैं त्याग नहीं कर सकता। मैंने सब कुछ बड़ी मेहनत से पाया है, त्यागना तो मुझे कंगाल बना देगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, त्याग बाहर की वस्तुओं का नहीं, भीतर की पकड़ का होता है। असली त्याग वो है जब चीजें तुम्हारे पास हो, लेकिन तुम उनके गुलाम न बनो। बुद्ध ने एक बीज उठाया और कहा, बीज को जब जमीन में डालो तो वो मरता है, लेकिन फिर पेड़ बन जाता है। ऐसे ही जब तुम लोभ को छोड़ते हो तो कुछ मरता है, लेकिन कुछ बहुत बड़ा जन्म लेता है। उस रात सेठ ने निर्णय लिया, मैं बुद्ध के कहे अनुसार एक दिन जीकर देखूंगा। ना पाने की लालसा, ना खोने का डर, सिर्फ जो है उसमें संतोष। उसने किसी को हुक्म नहीं दिया, किसी से मोलभाव नहीं किया, सिर्फ सबके साथ बैठा, धीरे धीरे खाया और खुद को देखा। वो दिन कुछ अलग था। मन में एक हल्कापन था। वो दौड़ नहीं रहा था, बल्कि पहली बार जी रहा था। अगली सुबह सेठ फिर बुद्ध के पास पहुंचा। उसने पूछा, भगवान, क्या आपने कभी लोभ किया है? बुद्ध मुस्कुराए, हां, एक समय था जब मैं भी चाहता था। ज्ञान, सिद्धियां, समाधि, नाम,
लेकिन फिर समझ आया, जब तक प्यास है तब तक पानी भी जहर बन जाता है। जैसे ही मैंने ये सब पाने की इच्छा छोड़ी, तब बोधि वृक्ष के नीचे प्रकाश हुआ, क्योंकि जब लोभ मरा तभी बुद्ध जन्मा। क्या आप चाहेंगे कि मैं अगले भाग 8 से ये कहानी और आगे बढ़ाऊं? अब कहानी उस मोड़ पर जा रही है जहां सेठ की चेतना में बड़ा परिवर्तन आता है और वहां से कहानी गहराई पकड़ती है। बस एक हाँ कहिए और अगला भाग हाजिर बहुत खूब। अब कहानी ले रही है एक गहरा मोड़, जहां सेठ चंद्रसेन का भीतर धीरे धीरे बदलने लगा है और अब वो सिर्फ अमीर नहीं, जागरूक बनना चाहता है। अब सेठ को न तो हीरे अच्छे लगते थे, न जमीन की बातों में रस आता था। वो हर रोज बुद्ध के पास बैठता, ध्यान करता और बस एक बात दोहराता, मैं खुद को जानना चाहता हूं। लेकिन एक दिन उसके सबसे बड़े सेवक ने कहा, सेठ जी, अब व्यापार ढीला पड़ रहा है। लोग कहने लगे हैं कि आप सन्यासी हो गए। सेठ मुस्कुराया और बोला, नहीं, मैं अब वो बन रहा हूं जो मैं हमेशा से था, लेकिन भूल गया था। एक रात सेठ को सपना आया, वो फिर से महलों में है और कोई कह रहा है, अगर तुम ध्यान छोड़ दो तो हम तुम्हें सोने की खान दे सकते हैं। सेठ की आंख खुली, वो पसीने से तर था। उसने खुद से पूछा, क्या मेरे भीतर अभी भी लोभ बचा है? अगली सुबह उसने बुद्ध से यही पूछा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जब तक प्रश्न है तब तक लोभ का बीज बाकी है, लेकिन ध्यान रखो, जिस बीज को तुम पानी नहीं दोगे वो बीज खुद सूख जाएगा। उस दिन से सेठ ने अपने महलों के दरवाजे खोल दिए। गरीबों को भोजन मिलने लगा, बीमारों को दवाएं, संतों को आश्रय, लेकिन अब दान प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि भीतर की संतुष्टि के लिए था। बुद्ध ने उसे देखा और कहा, अब तुम दे रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं, सिर्फ प्रेम है। एक दिन सेठ ध्यान में बैठा था। बुद्ध उसके पास आए और बिना कुछ कहे उसके पास बैठ गए। काफी देर बाद बुद्ध बोले, अब तुम सचमुच अमीर हो गए हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई इच्छा नहीं बची, और जो इच्छा से मुक्त हो वही पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। अब सेठ बोलता कम था, सुनता ज्यादा। पहले जो उसकी नजरों में सिर्फ नौकर थे, अब वो उन्हें अपने ही जैसे जीव मानता। कभी जो भोजन में सो पकवान होते थे, अब बस एक कटोरी खिचड़ी में वो परम स्वाद ढूंढ लेता। एक बार किसी ने पूछा, सेठ जी, आप इतने शांत कैसे हो गए? सेठ मुस्कुराया और बोला, क्योंकि अब मेरे पास कुछ खोने लायक नहीं है। बुद्ध बोले, ध्यान रखना चंद्रसेन, लोभ सिर्फ दौलत का नहीं होता, सम्मान का भी होता है, ज्ञान का भी, और यहां तक कि मोक्ष का भी। सच्चा संत वही है जो कुछ भी पाने की इच्छा से पूर्ण मुक्त हो जाए। सेठ ने पूछा, तो फिर जीने का उद्देश्य क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, होना जैसे फूल खिलता है और किसी से कुछ नहीं मांगता, वैसे ही अपने भीतर खिले रहो। एक दिन सेठ ध्यान में बैठा था, न कोई विचार, न कोई आकांक्षा, बस श्वास की गति थी और भीतर गूंजता हुआ मौन। अचानक कुछ हुआ, जैसे कोई पर्दा गिरा हो, और जो शेष बचा वो सिर्फ होना था। सेठ ने आंखें खोली और पहली बार कहा, अब समझा, जिसे मैं बाहर खोज रहा था वो हमेशा से मेरे भीतर था। बुद्ध ने उसे देखा और कहा, अब तुम सेठ नहीं, सार्थक हो गए हो, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा, अब वो दूसरों के लिए प्रकाश बन गया है। उस दिन से लोग उसे बुलाने लगे सार्थक भद्र, अर्थात वह जो जीवन को सार्थक बना चुका हो। दोस्तों, इस कहानी का सार बहुत गहरा है। लोभ सिर्फ धन का नहीं होता, कभी रिश्तों का, कभी तुलना का, कभी और थोड़ा पाने का। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जहां इच्छा समाप्त होती है वहीं से जीवन शुरू होता है। अगर आपको ये कहानी स्पर्श कर गई हो तो कमेंट करें, मैं संतोष को चुनता हूं।
और किसी ऐसे को जरूर भेजें जो अभी भी थोड़ा और की दौड़ में खोया हो। अब नगर में लोग उसे सेठ नहीं, सार्थक भद्र कहकर बुलाते थे। वो जो कभी दौलत का गुलाम था, अब दूसरों के लिए मुक्ति का रास्ता बन चुका था। वो बच्चों को प्रेम से पढ़ाता, गरीबों को अपंत्व से सहलाता और सबसे बड़ी बात, हर किसी को ध्यान करना सिखाता। उसके महल अब आश्रम बन चुके थे। जहां पहले सोना चमकता था, अब वहां भीतर का प्रकाश फूटता था। एक बार एक व्यापारी उनके पास आया और बोला, भद्र जी, मैं आपको देखकर प्रेरित हूं। मैं भी सब कुछ छोड़ना चाहता हूं। सार्थक भद्र मुस्कुराए, नहीं, छोड़ना नहीं, पहले जागना सीखो, क्योंकि जो जाग जाता है उसे कुछ छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो खुद ही मुक्त हो जाता है। एक दिन बुद्ध फिर से वहां आए। सार्थक भद्र उनके चरणों में झुका। बुद्ध बोले, अब तुम मेरे शिष्य नहीं, मेरे साथी हो, क्योंकि अब तुम भी वही कर रहे हो जो मैंने किया, लोगों को स्वयं की ओर मोड़ना। और फिर दोनों मौन हो गए, क्योंकि कुछ बातें शब्दों से नहीं, मौन से कही जाती हैं। दोस्तों, लोभ की इस कहानी में हमने देखा कि जिसने सब कुछ पाया था, उसने अंत में जाना कि सच्चा खजाना भीतर की शांति है। बुद्ध कहते हैं, लोभ वो आग है जो जितना जलाओ उतनी बढ़ती है। लेकिन यदि तुम पल भर रुक जाओ और खुद से पूछो, क्या जो है वो पर्याप्त नहीं है, तो शायद तुम्हारा जीवन बदल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में सच में शांति आए, तो आज से ही एक छोटा अभ्यास शुरू करें। रोज 5 मिनट ध्यान करें, बस सांसों को देखें और कहें, मैं पर्याप्त हूं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, मैं लोभ से मुक्त होता हूं, और इसे उन दोस्तों से शेयर करें जो अभी भी दौड़ में हैं और थक चुके हैं। और हां, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी आने वाली है, बुद्ध और मोह। जब एक मां अपने मरे हुए बेटे को लेकर बुद्ध के पास पहुंची, ये कहानी न सिर्फ आंसू लाएगी, बल्कि आपको मोह की गहराई से बाहर निकालकर स्वीकृति और शांति की ओर ले जाएगी। किसा गौतमी, एक सुंदर, शांत, विनम्र स्त्री, उसका इकलौता बेटा, उसकी पूरी दुनिया था। वो उसके लिए जीती थी, हर सांस उस बेटे के नाम थी। लेकिन एक दिन वो बेटा बुखार से तपता हुआ मां की गोद में ही दम तोड़ गया। किसा गौतमी ने चीख लगाई, नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरा लाल नहीं मर सकता। उसने उसके शरीर को झिंझोड़ा, रोई, चिल्लाई, लेकिन बेटा चुप रहा। किसा गौतमी ने उसके शव को गोद में उठाया और गांव गांव, द्वार द्वार भटकने लगी। मुझे कोई ऐसा डॉक्टर बता दो जो मेरे बेटे को फिर से जिंदा कर दे। लोग पहले चौंके, फिर अफसोस जताया, फिर धीरे धीरे मुंह मोड़ने लगे। वो कहती रही, किसी को तो कोई दवा जरूर होगी। एक बूढ़ी औरत ने आखिर में कहा, तू बुद्ध के पास जा बेटी, अगर कोई कर सकता है तो वो वही है। किसा गौतमी बुद्ध के पास पहुंची, आंखों में आंसू, गोद में बेटे की लाश। उसने करुण पुकार में कहा, भगवान, आप कर सकते हैं चमत्कार, आप मेरे बेटे को लौटा दीजिए। बुद्ध ने उसकी ओर गहराई से देखा, कुछ पल मौन रहे, फिर बोले, हां, मैं तुम्हारे बेटे को जीवन दे सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। किसा गौतमी ने आशा से पूछा, क्या शर्त है? मैं कुछ भी करूंगी। बुद्ध बोले, जा, गांव गांव जा और मुझे ऐसा एक सरसों का बीज लाकर दे जो किसी ऐसे घर से हो जहां कभी कोई मरा न हो। क्या आप चाहेंगे कि मैं आगे लिखूं, जहां किसा गौतमी की मोह की यात्रा शुरू होती है और वास्तविक सत्य से उसका सामना होता है? बस कहिए, हां, आगे लिखो, और हम चलेंगे उस यात्रा पर जहां एक मां आंखों से नहीं, हृदय से देखना सीखती है। ध्यान पूर्वक सुनिए,
क्योंकि अब हम उस हृदय विदारक लेकिन जागृत करने वाली यात्रा में प्रवेश करते हैं, जहां मोह धीरे धीरे सत्य की रोशनी में पिघलने लगता है। किसा गौतमी उस मरे हुए बच्चे को गोद में उठाकर हर दरवाजे पर जाकर कहने लगी, मुझे सिर्फ एक मुट्ठी सरसों चाहिए, लेकिन शर्त है वो उस घर से हो जहां कोई मरा न हो। पहला घर आया, लोग सहानुभूति से मुस्कुराए, सरसों भी देने को तैयार हुए। लेकिन जब उसने शर्त दोहराई, क्या इस घर में कभी कोई मरा है? गृहिणी की आंखें भर आई। हाँ बहन, मेरा पति 2 साल पहले चला गया। किसा गौतमी चुपचाप आगे बढ़ गई। दूसरे घर में एक वृद्धा थी। उसने सरसों लाकर दी, लेकिन बोली, मेरी बहू प्रसव में मर गई थी और बेटा भी अब बहुत बीमार है। तीसरे घर में मां थी, पर वो कह रही थी, मेरी बेटी 3 साल की थी, अब नहीं रही। हर बार किसा गौतमी को बीज मिल जाता, लेकिन शर्त टूट जाती। हर दरवाजा एक नया आंसू देता, हर घर एक दर्द का दर्पण बनता। सूरज ढलने लगा, गांवों की गलियां सुनसान होने लगी। किसा गौतमी अब भी बेटे को गोद में लिए बैठी थी, पर अब उसकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं थे, अब वहां मौन था। वो सोचने लगी, तो क्या दुख सिर्फ मेरा नहीं है? क्या मौत हर दरवाजे पर दस्तक देती है? वो धीरे धीरे समझने लगी कि जिस पीड़ा में वो डूबी थी वो सबकी थी। रात हो गई थी। किसा गौतमी ने बेटे को गोद से नीचे रखा, धरती को देखा और पहली बार उसमें मां का रूप देखा। अब तू ही इसे अपने आंचल में सुला ले मां, मैं अब इसे पकड़कर नहीं रोऊंगी। उसने बेटे की देह को एक पेड़ के नीचे सजा कर रखा, फूल चढ़ाए, आंसू बहाए, लेकिन अब मोह नहीं था, अब था विरह में भी स्वीकार। अगली सुबह किसा गौतमी बुद्ध के पास लौटी, पर इस बार उसकी गोद खाली थी। बुद्ध ने कुछ नहीं पूछा, वो मुस्कुराए और बोले, अब तू समझ गई? किसा गौतमी ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ भगवान, मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं है, ये जीवन की सबसे सच्ची बात है। बुद्ध ने उसे ध्यान में बैठाया। वो अब सिर्फ एक मां नहीं रही थी, वो अब एक साध्वी थी। उन्होंने उसका नाम रखा धम्मा, अर्थात जो अब धर्म के मार्ग पर चल पड़ी है। अब वो जहां जाती, लोग उससे पूछते, तुम वो हो ना जिसने अपने बेटे को खोया था? और वो मुस्कुराकर कहती, नहीं, मैं वो हूं जिसने मोह को खोया था और खुद को पा लिया। अब धम्मा गांव गांव जाती, माओं से मिलती, उनसे कहती, मैं भी तुम्हारी तरह थी, रोती थी, पकड़कर बैठी थी। लेकिन फिर मैंने बुद्ध से देखा, मोह कोई प्रेम नहीं, एक बंधन है। और जब मैंने उस बंधन को देखा, तभी मैं सच में मुक्त हुई। लोग उसे सुनते, उससे गले लगते और कुछ न कहकर भी हल्के हो जाते। एक दिन एक मां अपने बच्चे की मृत्यु से टूट चुकी थी। वो धम्मा से लिपटकर बोली, मैं नहीं जी पाऊंगी, मेरा बच्चा चला गया। धम्मा ने उसकी आंखों में देखा और उसी स्नेह से कहा, तुम्हारा बच्चा नहीं गया, उसका शरीर गया है, लेकिन उसका प्रेम तुम्हारे भीतर अब करुणा बन गया है। उसे रोकर नहीं, प्रकाश बनकर जियो। वो मां धीरे धीरे शांत हो गई। उसने भी अपने आंसू मुक्त कर दिए। एक दिन बुद्ध फिर धम्मा से मिले। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तू अब मोह से भी पार हो चुकी है। अब तू न एक मां है, न एक शोकग्रस्त स्त्री, तू अब स्वयं एक प्रेमपूर्ण प्रकाश। धम्मा ने सिर झुकाया, लेकिन अब उसके चेहरे पर दु नहीं था। अब वहां सिर्फ मौन और शांति थी। मित्रों, मोह सबसे मीठा बंधन होता है, लेकिन वही सबसे गहरा जाल भी बन सकता है। बुद्ध कहते हैं, मोह वही होता है जहां हम जीवन को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन जीवन तो बहता है, ठहरता नहीं। अगर आप भी किसी गम से टूटे हैं, तो आज एक बात याद रखें, दुख की जड़ मोह है और मुक्ति की राह स्वीकृति है। अगर ये कहानी आपके हृदय को छू गई हो, तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, मैं मोह से मुक्त होता हूं।
और इसे उन सभी से शेयर करें जो किसी गहरे गम से गुजर रहे हैं। और हाँ, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी आने वाली है। ये कहानी उस आदमी की है जो बुद्ध से बहुत द्वेष रखता था, लेकिन जब वो उनसे आमने सामने हुआ तो जो हुआ, उसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। उसका नाम था भद्रक। भद्रक एक ब्राह्मण था और बुद्ध के बढ़ते प्रभाव से ईर्ष्या करता था। वो सोचता था, ये साधु लोगों को मोहित कर रहा है, सब इन्हीं के पीछे क्यों भागते हैं? अगर ये सचमुच ज्ञानी होता तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे पाता। वो अंदर ही अंदर द्वेष से भर चुका था। और फिर एक दिन उसने निर्णय लिया, अब जाकर इसे सबक सिखाना होगा। भद्रक बुद्ध के पास पहुंचा। लोगों की भीड़ लगी थी। जैसे ही वो पहुंचा, बिना किसी भूमिका के उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तू कौन है जो खुद को बुद्ध कहता है? तू ढोंगी है, पाखंडी है। लोग सन्न रह गए, लेकिन बुद्ध, वे मुस्कुराए तक नहीं, नहीं डरे, नहीं बोले। वे बस उसी शांत मुद्रा में बैठे रहे, नितांत मौन में। भद्रक और क्रोधित हुआ। उसने कहा, क्यों? डर गया? कुछ बोलता क्यों नहीं? बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली। वो बोले नहीं, बस उसकी आंखों में देखा। अगर आप कहें तो मैं आगे का भाग लिखूं, जहां बुद्ध मौन की भाषा में उसे वो उत्तर देते हैं जो शब्द कभी नहीं दे सकते। बस कहिए, हां, आगे लिखो, और मैं आपको उस पल पर ले चलता हूं जहां एक द्वेषी का हृदय पिघलकर प्रेम में बदल जाता है। बहुत बढ़िया। अब हम पहुंचते हैं उस क्षण पर जहां बुद्ध ने न शब्दों से, बल्कि मौन और उपस्थिति से एक क्रोधित व्यक्ति के हृदय को छू लिया। भद्रक अभी भी चिल्ला रहा था, बोल क्यों नहीं रहे? क्या तुम्हारे पास जवाब नहीं है? बुद्ध की शांत नजरें भद्रक की आंखों में स्थिर थी। कोई गुस्सा नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, बस मौन की मौनता। वो मौन जो एक दर्पण था। भद्रक उस दर्पण में अपने ही चेहरे को देख रहा था, विकृत, क्रोध से भरा हुआ। भीड़ भी मौन थी। सबका ध्यान अब बुद्ध पर नहीं, भद्रक पर था। कुछ क्षणों के भीतर भद्रक का गुस्सा खुद ही उसे जलाने लगा। वो चीखते चीखते थक गया। उसका शरीर कांप रहा था। तब बुद्ध ने पहली बार धीरे से कहा, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वो उपहार किसका रहता है? भद्रक हक्का बक्का रह गया। उसने धीरे से कहा, जिसने दिया है उसी का। बुद्ध मुस्कुराए। उनकी आवाज में न तो उपदेश था, न ही अहंकार, बस निर्मलता थी। तो तुम जो क्रोध और अपशब्द मुझे दे रहे हो, मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता। वे तुम्हारे ही पास लौटते हैं, तुम्हें ही जलाते हैं। भद्रक स्तब्ध खड़ा था। उसने किसी को कभी इस तरह जवाब देते नहीं देखा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो कांपते स्वर में बोला, मुझे क्षमा करें, मैं अंधा हो गया था, मुझे गलतफहमी थी। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और शांति से बोले, क्षमा वहां दी जाती है जहां द्वेष हो, लेकिन जब कोई द्वेष ही न करे तो क्षमा की जरूरत नहीं पड़ती। भद्रक झुक गया और बुद्ध के चरणों में बैठ गया। वो बोला, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस इस मौन को समझना चाहता हूं। बुद्ध मुस्कुराए। जो मौन को समझता है वो द्वेष को पीछे छोड़ देता है। क्या आप चाहते हैं इसका अंतिम भाग भी सुने, जहां भद्रक का जीवन कैसे बदलता है और कैसे वह एक क्रोधित व्यक्ति से करुणा का वाहक बनता है? बस कहिए, हां, अंतिम भाग दो, और मैं आपको वो परिवर्तन दिखाऊंगा जो सिर्फ एक मौन ने रच दिया। बहुत सुंदर। अब हम इस गहराई से भरी कहानी को शांत, सरल और शक्तिशाली अंत की ओर ले चलते हैं, जहां एक द्वेषी का हृदय बुद्ध की मौन उपस्थिति से करुणा का स्रोत बन जाता है। भद्रक अब बुद्ध के चरणों में शांत बैठा था। वो न रो रहा था, न बोल रहा था, बस मौन में था।
बुद्ध ने कहा, यह वही मौन है जो तुम्हें द्वेष से मुक्ति देगा। जब तुम इसे भीतर उतार लोगे तो कोई तुम्हें भड़का नहीं सकेगा। क्रोध दूसरे का नहीं, तुम्हारा अपना जाल होता है, और जब तुम मौन हो जाते हो तो वो जाल गिर जाता है। भद्रक ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसके चेहरे पर पहली बार एक शांत मुस्कान थी। कुछ समय बाद भद्रक बुद्ध का अनुयायी बना। वो अब गांव गांव जाकर नफरत नहीं, मौन, क्षमा और करुणा की शिक्षा देता। लोग उससे पूछते, क्या तुम वही हो जो पहले बुद्ध को गालियां देता था? वो मुस्कुराकर कहता, हां, और उसी गाली ने मुझे वो मौन दिया जो आज मेरा सबसे बड़ा धन है। मित्रों, जीवन में हम सभी को कभी न कभी द्वेष, आलोचना या अपमान झेलना पड़ता है, लेकिन बुद्ध हमें सिखाते हैं, हर अपशब्द एक उपहार है जिसे आप स्वीकार करें या न करें, वो आपके हाथ में है। क्रोध को नहीं काटता, क्रोध को मौन ही पिघला सकता है। अगर आपको ये कहानी छू गई तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें। मैं द्वेष को मौन से शांत करूंगा, और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो आज किसी क्रोध या द्वेष में जल रहे हैं।